नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है राम, सीता और उनकी बहू रिया की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन क्या होता है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के एक प्यारे कपल रहते थे। उनके घर में एक खुशहाल परिवार था, जिसमें उनका बेटा अर्जुन और उसकी पत्नी रिया भी शामिल थी। राम और सीता दोनों मेहनती लोग थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाए थे। लेकिन रिया, अर्जुन की पत्नी, एक अलग ही कहानी थी। वह बहुत लालची थी। उसे हमेशा और चीज़ों की चाह रहती थी, चाहे वह अपने सास ससुर से महंगे उपहार मांगने की बात हो या फिर उनके बचाए हुए पैसे में से अपना हिस्सा मांगने की। वह कभी संतुष्ट नहीं होती थी। आप सोचिए, जब एक परिवार में एक सदस्य ही इतना लालची हो तो परिवार की शांति को कैसे बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। राम और सीता, जो बहुत अच्छे माता पिता थे, हमेशा रिया की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। लेकिन रिया की लालच बस बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राम और सीता ने सोचा कि अब उन्हें रिया को सबक सिखाना होगा। उन्होंने रिया को बुलाया और कहा, बेटा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और तुम्हें भी एक हिस्सा देना चाहते हैं। रिया तो खुशी से झूम उठी, क्योंकि यही तो वह हमेशा से चाहती थी। लेकिन रिया उस बैग को देखकर कितनी गुस्से में आ गई। उसने बैग को फेंका और कहा, मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत होकर उसे समझाया, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। इस पर रिया को एहसास हुआ कि वह कितनी लालच में थी। उसने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से रिया में बदलाव आ गया। वह एक अच्छी बहू बन गई और उसके बदलाव की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सबने उसकी प्रशंसा की और सीखा कि कैसे एक इंसान अपने भीतर परिवर्तन ला सकता है। और दोस्तों, यही है हमारी कहानी का संदेश। सच्चा धन प्यार, दया और आभार में है। हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा और अधिक चीज़ों की चाह रखने के बजाय हमें जो कुछ भी है उसकी कदर करनी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।